हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। बोर्ड लेवल की बात कर लें या यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर लें कि बेसिक डिफरेंस क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और स्कूल लेवल बेस्ड एग्जामिनेशन में। तो यार ये एक बेसिक वीडियो होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस बताऊंगा कि जो फेमस एग्जामिनेशन है इंडिया में, जैसे यूपीएससी हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से गेट हो गया, ईएससी हो गया और स्टेट पीसीएस हो गए, तो उन सब में और एक स्कूल और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाने के लिए आप जनरली एक स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं। आज की डेट में जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, तो अच्छे स्कूल्स में जाने के लिए आप सबसे पहले एक इंटरव्यू देते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट पास करते हैं, आफ्टर दैट आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन क्लास में होता क्या है, जो एग्जाम का पैटर्न है वो एलिमिनेशन का नहीं होता, वो आपको सिलेक्ट करने के लिए होता है ताकि आप आगे जा सकें। उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई कॉम्पिटिटिवनेस नहीं हो सकती, कोई कट ऑफ नहीं होता। वहां फिक्स है, 33% फिक्स है, वो आप क्रॉस करेंगे दैट मीन्स यू आर पास, इफ नॉट यू आर फेल्ड। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वेयर कोई मार्क्स फिक्स्ड नहीं होते, वो एक कुछ एग्जामिनेशन में मिनिमम क्राइटेरिया जरूर रखा जाता है, बट मोस्टली कट ऑफ ही डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, जो कि हम अपने लैंग्वेजेस में बोलते हैं कि आप पास हुए हैं कि नहीं। ठीक है, तो उसमें हम बात करेंगे कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये जान लीजिए पहले कि वो बहुत ही अलग होता है स्कूल लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जामिनेशन से। सबसे पहले स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर 5 नंबर का है और आपने अटेम्प्ट किया, कुछ रिलेटेड लिख के आए, तो आपको 1 नंबर से 2 नंबर मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर आप वही क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देख रहे हैं, अगर वो मेंस का भी है, तो आपको अटेम्प्ट के में मार्क्स उतने मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये श्योरिटी नहीं है। इनफैक्ट जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होता है, वहीं पे आप रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि आपको एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर वहां पे चाहिए विद इन द टाइम फ्रेम। वहां पे कोई अटेम्प्ट के मार्क्स नहीं है। आपको श्योर शॉट वो आंसर मिलेगा तो आप आगे हैं, श्योर शॉट नहीं मिलेगा तो आप गलत हैं। और उसके साथ एक नेगेटिव मार्किंग भी एसोसिएट हो जाती है जो आपकी ओवरऑल गेन्ड मार्क्स को कम कर देती है। ठीक है, तो ये चीज जो है स्कूल लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जामिनेशन में नहीं होती। यहाँ पे एलिमिनेशन देख किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कैसे आपको कोई छोटे पॉइंटर्स में काटा जाए। सबसे पहले कट ऑफ की बात आ गई। आप मान के चलो 70% स्कोर कर गए, लेकिन वो पेपर इजी था और 80% कट ऑफ गया, तब भी आप फेल हैं। वाह, यहाँ 70% लोग पाके खुश भी हो जाते हैं और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। स्कूल लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आप 70% लाते हैं तो आप खुश होते हैं क्योंकि वो कट ऑफ पे बेस्ड नहीं होते। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस था। अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो डिटेल वीडियो